गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, 1.1। ठीक है, संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में हमें जानने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट करने जरूरी है जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा, मान लो हम संख्या पद्धति को किस पे 8th क्लास में पढ़ा होगा हमने, हम इसको किस पे डिनोट करते हैं, एक नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। नंबर सिस्टम को क्या है, एक नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं जिसके अंदर हम इसके मीडियम में 0 होता है, फिर इधर 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलता है, इधर -1 2 3 4 -5 इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये चलता है। ये होती है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, इस नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर आते हैं, इन नंबरों को हम जानने के लिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे जिनको हम अच्छे प्रकार से देखेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या करते हैं हम। ठीक है, चलो फिर बाद में इस पे कंसेप्ट पे बताएंगे कि एक नंबर इस पे कौन सा क्या आता है, माइनस क्यों आया, पॉजिटिव वाले क्यों आए हैं, नेगेटिव क्यों होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे सबसे पहले होता है हमारा नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर होता है हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसे हम मतलब गणना करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 मतलब जिसको हम काउंट कर सकें। ठीक है, तो वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है हमारी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 10 इन्फिनिटी तक जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमें स्टार्टिंग में पता चल गया कि नेचुरल नंबर हमारे ये होते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए। फिर क्या हो, किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि सर मान लो ये तो नेचुरल नंबर है, बट हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम एक में से कुछ किसी को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाए, या किसी को जोड़ें ऐड करें तो हमारे पास 1 आ जाए। तो ये कन्फ्यूजन का सवाल हो गया भाई, ऐसा क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आर्यभट्ट जी ने 0 का आविष्कार किया था। मतलब पहले हमारा नेचुरल नंबर 9 तक था, हमें 11 पता था, 12 पता था, बट हमें 0 का नहीं पता था। बट उसके बाद हमें 0 पता चला, इसमें हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद में क्या, हमें 0 का पता चला, और 0 पता चलने के बाद जब हम इसको नेचुरल नंबर के साथ लिखने लग गए तो उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये होल नंबर हो गया। क्या हो गया, होल नंबर। फिर हमारा क्या आया, होल नंबर। होल नंबर हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के अंदर हमारी कहां से स्टार्ट होगी, पहले हमारे नेचुरल नंबर के साथ हम 0 को ऐड कर दें, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब हमारा क्या हो गया, ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक थिंग है, बिल्कुल बच्चों वाली, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ, किसी ने कह दिया सर हम 5 में से ऐसा क्या करें कि 0 आ जाए। ठीक है, तो अब फिर कंफ्यूजन वाली बात हो गई, ये क्या करें। ठीक, तो उन्होंने सोचा ये क्या होगा, तो उन्होंने एक नेगेटिव नंबर का खोज किया। ठीक है, कि हम इसमें से अगर 5 घटा दें, मतलब क्या है, हमारे पास ये लाइन है, इसके ऊपर हमारे पास ये 0 है, 1 2 3 4 5 मतलब 5 कदम हम आगे चले, 1 2 3 4 करके तो 5 तक पहुंच गए। बट ये 0 है, 0 से इस साइड क्या होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर की खोज की। ठीक है, तो मतलब 5 में से 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। 5 में से 5 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो उनको हमने क्या बोल दिया, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर को बच्चों देखो, इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आया इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, यानी पूर्ण अंक। ठीक है,
पूर्णांक होते हैं कि मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 इधर, और -1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनिटी तक, ये हमारे क्या होंगे पूर्णांक इंटीजर्स। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हमारा नेगेटिव इंटीजर्स होता है। पॉजिटिव इंटीजर हमारे होते हैं 0 से इस साइड वाले, और नेगेटिव होते हैं हमारे 0 से लेफ्ट साइड वाले। ठीक है, इसको अच्छे से हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और डाउट हो गया। क्या डाउट हुआ, देखो ध्यान से। किसी ने बोल दिया सर ये तो हमें समझ में आ गया कि 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, बट अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर। क्या कि सर एक बात बताओ कि हम कोई हाफ लिख दिया किसी ने 1/2, ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे और क्या होगा। ठीक है, या फिर किसी ने कह दिया कि सर 5 को हम किससे क्या करें, 5 को हम क्या करें कि डिवाइड करने के बाद 1 आ जाए या कुछ और संख्या आ जाए, किसी को भी डिवाइड करने के बाद। तो उन्होंने क्या किया, एक रैशनल नंबर क्या खोज किया, रैशनल नंबर z को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब कहीं पॉजिटिव इंटीजर की जरूरत होगी तो हम z प्लस लिखेंगे और नेगेटिव हुई तो z माइनस लिखेंगे। क्यों, ये कोई जहलन कोई फिलोसोफर थे, तो उनके जहलन नाम का कोई वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिससे हमें पता था कि जहलन का मतलब होता है टू काउंट, इसलिए z से हम इंटीजर पूर्णांक को z से डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक एक कंसेप्ट है, आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। इसको एक अच्छे तरीके से और करवाऊंगा मैं साथ के साथ अभी इसी अंदर ही, तभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम p/q फॉर्म में लिख सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमारे परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम r से भी नोट कर सकते हैं। रैशनल कहां से आया है, मतलब रेशो शब्द से। किससे आया है रैशनल नंबर, हमारा रेशो शब्द से आया है। ठीक है, रेशो मतलब होता है अनुपात, तो ये हमारा क्या है, अनुपात है 1/2 का, कि 2 में से 1। ठीक है, 1/2 हो गया ना ये, इस तरीके से। बट इसको हम बस नॉर्मली हमें समझ के चलना कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, और q किसके इक्वल टू नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हम आगे अब क्या करेंगे, इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम q से डिनोट करते हैं, r से भी डिनोट करते हैं, बट q ज्यादातर हम q से डिनोट करते हैं, क्योंकि q का मतलब होता है हमारा क्वोशिएंट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि p/q की फॉर्म में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। तो इसको बोलते हैं, ये हो जाएंगे हमारे परिमेय संख्या। इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम करेंगे भाई अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 है, √3 है, पाई है, या कोई 0.10110 ये कोई संख्या है, इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा अपरिमेय संख्या के बाद फिर एक कन्फ्यूजन और आ गया। अब हम क्या, नंबर लाइन पर जब नंबर लिखते हैं तो क्या होता है, अब इसकी अगर हम रैशनल की और इरेशनल की डेफिनेशन देखें तो क्या बोलते हैं कि ए नंबर या कोई संख्या है जिसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मान लो कोई एक आर नंबर है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिखते उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये जो परिमेय संख्या हमारी होती है, रैशनल नंबर 1/2, 2/3 या 3/4, इसको हम अच्छे से और लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। हम ये हमारे क्वेश्चन में आते हैं फ्रैक्शन, जिसको हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न,
हम इसको क्या बोलते हैं, यही हमारी भिन्न होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये तो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बस इतना बता रहा हूँ कि इनको ये बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं, बट अभी हम क्या करेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर होता है हमारा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, नंबर लाइन पे डिनोट होने वाला, यानी या फिर प्रिमेय और अप्रिमेय सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। वो हम आपको बताएंगे। या फिर इसको हम बोल सकते हैं एनी आर नंबर विच इज रेशनल और रैशनल। कोई भी आर नंबर है जो अप्रमेय है या प्रमेय है, जिसको हम किसी भी एक बिंदु को नंबर लाइन पे लेते हैं, वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है हमारा। ठीक है, इस लाइन पे कोई भी नंबर, कोई भी कहीं भी 1 2 3 4 5 1/2 3/4 -1/2 1/3 4 √2 सब कुछ भी हम इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बाद हमारा एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी आपको 10th क्लास तक आपको नहीं पढ़ना होता। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपकी 11th क्लास के से स्टार्ट होता है। उसमें एक आयोटा का प्रयोग होते हैं, उसमें बोल देते हैं जैसे रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रियल नंबर होता है प्लस इमेजिनरी नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर के अंदर एक आयोटा आता है, जो आयोटा आपका 11th क्लास में आएगा। ठीक है, और रियल नंबर, इनका दोनों का मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसके बाद हम सब कुछ चीज़ें और देखते हैं। ये सभी आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई कमी रहेगी तो फिर देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे, देखो नेचुरल नंबर के हमारे पास क्या होता है। देखो सबसे पहले हमारा क्या आया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा क्या था, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल नंबर किसके अंडर आते हैं, क्या हुआ, उसके बाद 0 का वो हुआ, तो उसके बाद में क्या हो गया, होल नंबर। होल नंबर को हम क्या फिर किया गया, 0 से स्टार्ट कर दिए, 0 1 2 3 4। ठीक है, होल नंबर इसमें आ गए। उसके बाद होल नंबर आने के बाद क्या हो गया, माइनस वाले क्या, इंटीजर आ गए, यानी जेड, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, -1 -2 -3 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हमारे रैशनल नंबर आ गए। कोई भी नंबर जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, हर एक नंबर को PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, केवल अप्रिमेय संख्या को छोड़ के। ठीक है, किसी को भी 0 की भी हम 1 लिख सकते हैं, 2 को भी डिवाइड 1 कर सकते हैं, सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, फिर हमारे रैशनल नंबर के अंडर आ जाएंगे। बट इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, वे थोड़े अलग होते हैं। इरेशनल नंबर हमारे अलग होते हैं। ठीक है, और इन सभी का कंप्लीट क्या बोलते हैं हम, इसको टोटल, इसको बोलते हैं हम रियल नंबर। ये आपका एक छोटा सा मैप है या छोटा सा डायग्राम है, जिसके अंदर हम बता सकते हैं, पहले हमारे नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर के अंदर होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर हमारे इंटीजर्स के अंदर होते हैं, इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर के अंदर होते हैं, रैशनल नंबर इनके साथ अलग होते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल को सभी मिला के क्या होता है, रियल नंबर है, जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, कर लोगे, इतना काफी है। ये हमारे एक सिंपल नंबर सिस्टम के बारे में क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इसके बाद हम करेंगे, अभी कुछ संख्याएं होती हैं हमारी, उनके बारे में पता करेंगे। संख्या पत्ती में पता होना चाहिए
क्या होता है, हमें पता होना चाहिए इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं हमारे, यानी सम संख्या। सम संख्या हमारी क्या, विच नंबर, यानी कोई भी संख्या जिसको हम 2 से भाग कर सकें, या विच वी कैन डिवाइड बाय 2, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, जैसे इन्फिनिटी तक, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या। उसके बाद में होते हैं हमारी विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर, इसको बोलते हैं हम विषम संख्या, ओड नंबर, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 1, 3, 5, 7, 9, जिसका मतलब 2 से पूर्ण रूप से भाग न जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ठीक है। उसके बाद में हमारी छोटी सी चीज होती है, क्या बोलते हैं उसको हम, भाज्य संख्या, भाज्य या अभाज्य संख्या, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बोलते हैं हम क्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। जो संख्या एक या खुद, एक और खुद के अलावा किसी और से भाग ना जाए, उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। नहीं, प्राइम नंबर, सॉरी बच्चों, प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या, जो एक और खुद के अलावा किसी और से भाग ना जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। उसके बाद में होती है हमारी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, जो एक और खुद के अलावा भी दूसरे नंबर से या दूसरी संख्या से, दूसरे नंबर से विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या। ठीक है। इसमें जैसे हमारे क्या होते हैं भाज्य संख्या, 2, 3, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारी कुछ भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और ये भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, जैसे 6, 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक्स थिंग है बच्चों। ये आपको बस एक बार आपकी आंखों से निकलनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होती है, बस इसका ज़्यादा आपका इतना महत्व नहीं है, बट लाइफ में इसका बड़ा महत्व है। ये कर लेंगे, इसके बाद हम करेंगे, लगभग हमारा नंबर सिस्टम की सभी संख्या हमें पता चल गई है। अब मान लो ऐसा हमें क्वेश्चन पूछ ले, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी, तो क्या है, अकेली एक 2 ऐसा नंबर है जो क्या है हमारा, सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, कर लोगे। यही कुछ हमारी नंबर सिस्टम के बारे में हमारा था, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर 1.1। ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अभी हम 1.1 का 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं। इसमें क्या देखा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, यानी एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। पहले हमें पता होना चाहिए होल नंबर क्या होता है। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो क्या है, होल नंबर। लेकिन ये क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है, तो हमें ट्रू फॉल्स में हमें ये बताने हैं प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, यानी एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, पूर्णांक हमें पता है क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। परिमेय संख्या हमें पता है जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम प्रत्येक पूर्णांक को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी -1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं और -2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्यू 0 के इक्वल नहीं है तो हम ये संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, यानी प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या एक बात बताइए मुझे, क्या 3/5 क्या हमारा ये नंबर पूर्णांक है? पूर्णांक क्या होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, 0 से लेके पॉजिटिव 1 2 3, या 0 से लेके नेगेटिव है -1 -2 -3 -4, तो वो क्या है। और दूसरी बात, ये हमारे परिमेय संख्या के अंडर आते हैं पूर्णांक। तो परिमेय संख्या हमारा क्या है, आउटर साइड की है, तो इसलिए परिमेय संख्या प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक नहीं होती। इसमें दे रखा है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक, ये हमारा 1.1 का सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अंदर हमें बताना है बच्चों कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या क्या होती हैं, यानी फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो होती है p बाई क्यू की फॉर्म में, जिसको हम लिख सकें, जिसके अंदर q है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे 1 और 2 के बीच में कितने नंबर, हमें कितने नंबर देखने हैं, 5। ठीक है, एक तरीका तो बच्चों कैसा होता है, देखो हम 1 और 2 को क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, यानी 3/2। ये हमारा एक वो आ गया रैशनल नंबर बीच का, 1 और 2। ये कोई नंबर लाइन है, हमें 1 2 3 4 5 हमें रैशनल नंबर बताने हैं। एक हमारा क्या गया, ये मीडियम आ गया, 3/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको 1 को और 2 को 3/2 को जोड़ेंगे, 1 + 3/2, इसको ऐसे जोड़ेंगे, 2 2 1 2 2 3 5/2। अब इसको ये क्या हो गया, 5/2। ठीक है, बट ये 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 2.5/2 नहीं आएगा। अब ये 2.5 आ गया, तो हम इसको क्या करें, ठीक है 2.5 आ गया। अब हम देखो ये ध्यान से, अब 2.5 आ गया हमारा, फिर हम या फिर इसको हम इसको फिर क्या है, पूरे को, क्यों हम दोनों का बीच का निकालना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5/2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5/4। तो 5/4 इनके बीच का एक नंबर आ जाएगा। मतलब बहुत रैशनल नंबर आएंगे, एक और 2 को बहुत अनगिनत रैशनल नंबर है। ठीक है, बट हमें इजी तरीका देखना है, कोई इजी सा यानी आसान सा तरीका देखना है जिसे हम इसको निकाल सके। तो आप क्या करोगे बच्चों, जैसे हमें कितने नंबर निकालने हैं, 5। कितने नंबर निकालने हैं, 5। तो 5 की जगह हम क्या कर लेंगे, 5 से एक बढ़ा के हम क्या कर लेंगे, 6, यानी 6/6 से हम 6 नंबर ले लेंगे, यानी 5 नंबर निकालने, इसमें एक ऐड कर देंगे, कौन सा, ये एक ऐड कर लेंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, 6/6 कितना होता है, 1। 6/6 कितना होता है, 1। ये हमारा, ये तो हमारे पास है 6, इसलिए लेते हैं बच्चों हम क्योंकि हमारे पास 2 नंबर एज इट इज पहले से है। ठीक है, 1 है, इसलिए हम 6/6 लेके चल रहे हैं, 5 से एक बड़ा लेके चल रहे हैं। अब देखो 6/6 कितना आ गया, 1। अब इसको जो हमारा क्या है, अंश है, इसको एक एक बढ़ाते चलो जब तक हमारा कंप्लीट 2 ना हो जाए। देखो ध्यान से, पहले हमारा 6/6 था, आगे हमारा क्या जाएगा, 7/6, फिर हमारा आ जाएगा 8/6, फिर हमारा 9/6, फिर हमारा 10/6, फिर हमारा 11/6। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 नंबर हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट नंबर हम लेंगे, क्या आएगा, 12/6, और 6 से हम इसको ये पूर्ण डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा,
2। तो हमें प्राप्त हो चुके हैं हमारे 5 परिमेय संख्या, हमारी रैशनल नंबर। इस तरीके से हम क्या करें, कोई भी संख्या उसमें से एक प्लस करके और उससे हम डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर को, परिमेय संख्या को निकाल लेंगे। ये हमारा सेकंड यानी दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या मतलब होता है कोई भी इंटीजर जिसके, मान लो जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकें और q इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, 0 खुद है, तो 0 हम 1 लिख सकते हैं। क्या ये p/q फॉर्म है? क्या हम 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं? क्या ये सारी की सारी क्या है, p/q फॉर्म है, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। पहले हमारे एग्जांपल में आया था 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालिए, बट यहाँ पे कितना आया है, 3 और 4 के बीच रैशनल नंबर। अब कैसे निकालेंगे? वहाँ तो हमारा 1 था, 1 को फिर हमने कितने 5 निकालने थे, 5 को हमने 6 किया, 6/6 और उससे आगे हमने निकाला। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है 6 को पहले हम क्या करेंगे, 6 + 7 1 करेंगे, 7 आ जाएगा। ठीक है। ये हमें करना ही करना है। ठीक है बच्चों, 6 + 1 एक फालतू यानी एक ऐड करके हम चलेंगे। अब ध्यान से देखो, हमारे यहाँ क्या है 3। अब 7 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि जो p/q फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे कि नीचे 7 आए, ऊपर 3 आ जाए। तो इसके साथ क्या है, हम जो 3 है इसको हम 7 से ही डिवाइड कर देंगे और 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी संख्या 21/7। तो हमारा क्या आ जाएगा, यही फॉर्म आ जाएगी। अगर हम जब 7 को इससे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 3 से ही हमारी स्टार्टिंग करनी है। ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लेके चलेंगे, यानी 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 21/7 हमारा आ जाएगा। ये तो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम 3। देखो 7 की 21 3 आ जाएगा ना। अब क्या है, अब आगे नंबर निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे, जब तक हमारा 4 ना बन जाए। कितने नंबर निकालने हमें, 6 बिटवीन 3 and 4। तो देखो आगे हम क्या करें, 22 ले लेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। और ये हमारा हो जाएगा 7 चौक 28। अब बच्चों एक बात ध्यान से रखना, ये मैंने ऐसे क्यों किया है, ये इसलिए किया बच्चों, देखो ध्यान से, ये हमारा 3 से स्टार्ट हो गया, बट हमें तो 3 और 4 के बीच में चाहिए ना नंबर। तो हम 21 को आगे बढ़ाते चलेंगे, 22, 23, 24, कि जब तक हमारा 4 आ जाए। और ये डेफिनेटली है, जितने हमें नंबर दे रखे हैं वहां हम जो दिया हुआ स्टार्टिंग का नंबर है वो बनाएंगे कैसे भी करके। ठीक है। और उसके बाद में ऊपर वाले जो हमारा अंश है उसको बढ़ाते चलेंगे और नीचे इससे हम डिवाइड करते चलेंगे। तो देखो 21/7 हमारा 3 आ गया, 28/7 हमारा 4 आ गया, और इनके बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 हमारे 6 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या आ गई है, हमारे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, कर लोगे ये। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा 3rd and 4th। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 3/5 यानी 3 और 5 and 4 and 5 के बीच के 5 रैशनल नंबर निकालने में, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या में निकालनी है। तो वही हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें 3/5 यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा बनाना है और लास्ट में हमारा 4/5 ऐसा आ जाए और उनके बीच हमारा 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमारे बन जाए। ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम,
ध्यान से देखो, इस संख्या को इस तरीके से हमें करना कि हम आगे बढ़ते, देखो 3 के बाद तो 4 ही आता है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनती हमारी कि 4 तो सीधा ही आ गया 4/5। बट ध्यान से देखो, हम इसको कोशिश करेंगे, पहले हमारे पास सिंपल थे यानी कोई नेचुरल नंबर था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के बीच के हमें रैशनल नंबर बताने हैं। 3 और 4 हमारा होता तो हम इसको क्या करते, पहले जिस तरीके से किया उस तरीके से करते। बट अब देखो ध्यान से, क्योंकि ऊपर नीचे वाले को दोनों को बराबर करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि 3/5 हमें प्राप्त हो जाए। देखो 3/5 गुना में हम इसको 5/5 भी कर सकते हैं, ठीक है, 5/5 भी कर सकते हैं। बट हम एक सहूलियत के अनुसार हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 10/10 से डिवाइड करेंगे, यानी हमारा 30/5 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 3/5 बच जाएगा। तो देखो 30/50 है, तो आगे हम किस तरीके से करेंगे इसको, हम 31/50, ये हमारा क्या हो जाएगा 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ठीक है। और ये हमारा कहाँ पे जाके आएगा, 40/50 पे, ठीक है। ये 40/50 पे आएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए बस 5 नंबर हमारे बीच के परिमेय संख्या। तो हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो ये 5 नंबर है, इनके जो पहला नंबर है जो लास्ट नंबर है, ठीक है, और इनके बीच में जो 5 नंबर है परिमेय संख्या हमारी जो आई है, ये हमेशा इससे बड़ी और इससे छोटी होनी चाहिए, और इनका भी आपस में ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी, इससे बड़ी, इस तरीके से होनी चाहिए, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 4th क्वेश्चन है, जिसके हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, सत्य असत्य बताने हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, जिसको हम 1 2 3 4 से स्टार्ट करें, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या है होल नंबर क्या से 0 से स्टार्ट होते हैं। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ, क्योंकि होल संख्या में क्या है 0 है, और 0 के बाद 1 2 3 स्टार्ट होता है, और 1 2 3 4 स्टार्ट कहाँ से होता है, ये एक नेचुरल नंबर है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रू, यानी सत्य, ठीक है। सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, हाँ। देखो पूर्ण संख्या के अंदर क्या होता है 0, और पूर्णांक के अंदर क्या होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये प्रत्येक पूर्णांक होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का हमारे पास कोई जिक्र नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक यानी सारे के सारे प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है एक पूर्ण संख्या, हाँ, क्योंकि इसके अंदर 0 आती है, 0 शामिल है, तो यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या हो गया इसका, क्या आ जाएगा सत्य, ट्रू। थर्ड हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। आप ध्यान से देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक इस तरीके समझाया है, देखो ध्यान से। इसके अंदर नेगेटिव है, क्या नेगेटिव आएगा तब हमारे पास हम इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। अगर नेगेटिव आ गया है तो नेगेटिव तो होल नंबर में हमारा होता ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम फॉल्स, ठीक है। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं तो हम इसको ट्रू बोलेंगे, ठीक है, ध्यान से कर लोगे, ठीक है। अब आगे बोला एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम -3/5, क्या इसको हम एक होल नंबर बोल सकते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 0 1 2 3 4, लेकिन ये क्या है 0 1 2 3 4 के अंदर तो ये नहीं आता, तो ये क्या होगा असत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य।
ये मैंने इसलिए गलत की थी, कई बच्चे क्या है अच्छी बातें टीचर के गलत करने भी पकड़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी पहली प्रश्नावली समाप्त। ठीक है, कर लोगे? ऑल द बेस्ट।